नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, गेट, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड मेमोरी किस तरह से ये बनता है। मतलब कि इसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं गेट, गेट से होते फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर, रजिस्टर से बाद आएगा मेमोरी। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि किस तरह से कितना सारे होके एक तरह से ये बनता है। ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। तो मैंने ये बताया था आपको। तो देखिए किस तरह से ये होता है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ ऐसा है कि गेट जो है यही से आपका कंप्यूटर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होता है। मतलब हमारा कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है यहीं से शुरू होता है। इससे पहले जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड ट्रांजिस्टर जो होता है वो फिजिक्स का पार्ट हो गया है। अगर कहीं तरह मैं फिजिक्स का क्लास आपको समझा होगा तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस और ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमसे गेट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, गेट जो है किस तरह से बनेगा, बन के ही सब बनता है। ठीक है, तो सबसे शुरू में देखिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जो चिप होगा, जो डिवाइस होगा, ठीक है, डिवाइस बोलते हैं ट्रांजिस्टर जितना होगा, वो ट्रांजिस्टर कितने सारे होके स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन माने इकट्ठा होकर बनेगा। ठीक है, वो क्या है बोल रहा है, वो बोल रहा है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो होगा तब नंबर ऑफ गेट जो एक से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो रेंज है 1 to 10 to the power 1 यानी कि 10 तक होना चाहिए। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ चार्ट बाई चार्ट, आप इस तरह से याद रखिएगा ताकि आपको आसान होगा समझने में और याद करने में। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको अगर ये याद रह जाएगा ना तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बाद क्या हो गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। उसमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है गेट का नंबर ऑफ गेट जो है ये 10 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 100 से कम होना चाहिए। 10 to the power 2 मतलब 100 से कम होना चाहिए। स्मॉल स्केल हो गया, मीडियम स्केल हो गया, अब आएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में गेट क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये 100 से ज्यादा होगा लेकिन 1000 से कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद आएगा लार्ज स्केल के बाद आपका कौन सा आएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ गेट जो है 1000 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 10 to the power 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, और आज के बाद आ गया ULSI। इसमें वो क्या बोल रहा है, बोला नंबर ऑफ गेट जो है वो 10 to the power 5 से ज्यादा होना चाहिए, मोर। ठीक है, फिलहाल हमारा जो है इस तरह से होता है। इसके बाद हमारा डिसीजन और चल रहा है, तो इसका जो है नंबर ऑफ इतना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए ये जो इन्वेंशन है ये तो स्टेप बाय स्टेप जो हम बताए, इसका मतलब कौन सा ईयर में, कौन से साल में ये बना हुआ था वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। ये है 1960 से पहले। ठीक है, ये SSI जो है 1960 से पहले बना हुआ था। MSI जो है 1960 के बाद बना हुआ था। ठीक है, LSI जो है 1970 के बाद बना हुआ था। ठीक है, BLSI ये जो है 1980 के बाद बना हुआ था। ठीक है, और ULSI जो है 1984 के बाद बना हुआ था। ठीक, याद रहेगा आपको। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया कि ये सारे जो है नंबर ऑफ गेट है। अभी गेट कैसे बनता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को लेके, तो हम देखते हैं SSI में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, MSI, LSI, VLSI एंड ULSI में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितना होता है। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांजिस्टर। तो आपका SSI इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए। ठीक है, MSI में क्या बोल रहे हैं 10 to 500 ट्रांजिस्टर होना चाहिए, यानी होना चाहिए मतलब MSI में इतना ट्रांजिस्टर रह सकता है। इसके बाद क्या है 500 से लेके ये आपका आएगा 20,000। ठीक है, यानी कि LSI में 500 से लेकर 20,000 से ज्यादा होना चाहिए।
इसके बाद आपका आएगा VLSI। VLSI में क्या बोल रहा है, 20,000 से लेके 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। ये जो है 20,000 से लेकर 10 तक जो है ट्रांजिस्टर होगा किसमें, VLSI में। और ELSI में क्या बोल रहा है, ELSI में बोल रहा है कि मोर देन 10 लाख जो है आपका ट्रांजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने बताया ट्रांजिस्टर किस तरह से बनना है, गेट किस तरह से बनना है। इसके बाद आएगा फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड मेमोरी। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, मेमोरी ये जो है आपका कोई दूसरे क्लास में हम समझाएंगे। फिलहाल जो है इतना तक आपको समझा रहे हैं। लेकिन मेरा अभी ये आपको क्वेश्चन आएगा आपका मन में, जो ये तो इस तरह से बन गया, लेकिन कंप्यूटर जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर इसके कैसे फिट होता है, वो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ताकि उसको आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से बनता है। देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर का अगर बेसिक सीनरी आप देखिएगा, उसमें क्या था कि एक जो है आपका इनपुट होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर में आप इनपुट देंगे, ध्यान रखिएगा इनपुट जब डायग्राम में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे या ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनपुट। इनपुट पर डेटा देने के बाद वो कहां पर आएगा, स्टोरेज में आएगा। स्टोरेज का जो है इस तरह से होता है। ठीक है, स्टोरेज में जब डेटा आएगा वो स्टोर करने के बाद कहां जाएगा, वो जाएगा आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट के बाद कहां जाएगा, वो फाइनली रिजल्ट। ठीक है, यानी कोई यूजर अगर यहाँ पर कुछ डेटा इनपुट दे रहा है, वो स्टोरेज में जाएगा, आउटपुट जाएगा, फिर उसको आखिर में लास्ट में उनको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। अभी बात है इसमें अगर होगा तो प्रोसेसिंग कहाँ पर होगा, वही डेटा अगर देते हैं, मान लीजिए उसी का एज कैसे कैलकुलेशन करना है, कोई हाइट कैसा है, छोटा है या ज़्यादा है, तो उसको प्रोसेसिंग करना है ना। तो प्रोसेसिंग कहाँ पर है, तो है मैंने पहले बताया था कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको बोलता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU कहाँ पर होगा, CPU मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि CPU में दो मेन कंपोनेंट होता है, कौन सा, एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और एक होता है ALU। ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था ये CPU जो है ये दोनों मिलकर बनता है। कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन होता है, कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है सिग्नल को कंट्रोल करके वो भेजेगा पेरिफेरल डिवाइस में या माइक्रो प्रोसेसर में जहाँ भी है, वो कंप्यूटर जैसे हमारा दिमाग में सिग्नल भेजता है न्यूरॉन, वो इस तरह से कंप्यूटर पे ये काम करेगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में कहाँ भेज सकता है, वो स्टोरेज में भेजेगा, जो मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, वो आउटपुट भी भेज सकता है, और कहाँ भेज सकता है, इनपुट में। कंप्यूटर को क्या करना है, इनपुट को क्या करना है, आउटपुट को क्या करना है, वो सारे कंट्रोल यूनिट का काम है। अब जैसे डेटा आ गया उसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कौन करता है, ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये फुल फॉर्म जो है मैंने पहले बताया था आपको, वो क्लास आप देख लीजिएगा। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो या आपका लॉजिकल डेटा हो, वो सारे यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो फाइनल जाएगा कंट्रोल में। कंट्रोल क्या करेगा, पहले वो स्टोरेज में आएगा, वो डेटा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, फिर वो स्टोरेज में भेजेगा डेटा, भेजने के बाद वो आउटपुट में जाएगा, फाइनली उसको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो है ये है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये आपको याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा एक डायग्राम है, जिसको आप अगर आपको हमेशा रहेगा तो आपका जो फंडामेंटल कंप्यूटर्स है उसमें आपको आसान रहेगा समझाने में। तो फिलहाल जो है आप हमें जो है इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट और क्लास में कुछ और टॉपिक डिजिटल लिस्ट का वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और अगर हमारा क्लास अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों। अच्छा, हमने